Hello student, good morning. Today I am going to solve some more questions on exponent. These are the different types of question. Okay, first question is 4th root 3 into 4th root 27. ठीक है, ये 4th रूट है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखें तो 3 to the power 1/4 इंटू 27 to the power 1/4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बेस अलग अलग है, ठीक है ना। हम क्या करें कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 to power 3, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 4, 3 to the power 1/4 और 3 to the power 1/4 इंटू 3 to the power 3 to the power 1/4। अब इसको जब क्या पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 to the power 1/4 इंटू 3 to power 3/4। अब क्या होगा, पावर पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 to the power 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा कितना 3 to the power 4/4। इट मीन्स 3 to the power 1 मीन्स 3। ओके, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, 4th रूट 0.0001। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4th रूट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको डेसिमल को हम क्या करें, डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे हम उतने जीरो बढ़ा दें, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये जीरो बढ़ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4th रूट 1/10 to the power 4, 4 जीरो है तो 10 to the power 4 लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4th रूट 10 to the power -4। अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब ये 4th रूट है तो 1/4 होगा, तो 10 to the power -4 to the power 1/4, ये हो जाएगा 10 to the power -4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 10 to the power -1 इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि 12 to the power 1/5, 12 to the power 1/5 अपॉन 27 to the power 1/5 होल टू the power 5/2। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 to the power 1/5 है, ये 27 to the power 1/5 है। ठीक है, अब पहले इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 to the power 1/5 इंटू 5/2 अपॉन 27 to the power 1/5 इंटू 5/2। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 12 to the power 1/2 और ये आ जाएगा 27 to the power 1/2। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए
3 इंटू 4 टू दी पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/2। अब 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/2 अपॉन 3 टू दी पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका पावर आएगा तो ये 3 टू दी पावर 1/2, और ये 2 का क्या हो जाएगा 2 टू 1 2 इंटू 1/2 अपॉन 3 टू दी पावर 3/2। अब ये 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 अपॉन 3 टू दी पावर 3/2। अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर की तरफ, क्या न्यूमरेटर में, तो कैसे जाएगा देखिए 2 ठीक है ना, ये क्या है कि 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 टू दी पावर -3/2 -3/2। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 -2 -3/2। अब क्या बन जाएगा ये 2 इंटू, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये क्या कहते हैं 3 3 जा 9, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 6, 9 और 2 11, तो 11/6, 3 इंटू 11/6, ये आपका जो है आंसर होगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, ये है थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ रूट 81 x टू दी पावर 8 y टू दी पावर 4 z टू दी पावर 8। ठीक है ना, इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इसको 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 3 टू दी पावर 4 इंटू क्या है x टू दी पावर 8, y टू दी पावर 4 और z टू दी पावर 8। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगा 1/4, ये फोर्थ रूट है तो ऊपर जाके 1/4 हो गया। अब सबके पावर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4, ठीक है, इंटू x टू दी पावर 8 इंटू 1/4 इंटू y टू दी पावर 4 इंटू 1/4 इंटू z टू दी पावर 8 इंटू 1/4। 4 से 4 2 जा 8, ये 4 ये 4 2 जा 8, ये हो गया 3 x स्क्वायर y और ये z, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ये इस तरीके का है कि 343 टू दी पावर 2/x, ठीक है, इक्वल टू 49। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं इधर 7 का स्क्वायर बनेगा, तो हम इधर भी क्या करना है कि 7 के ही टर्म्स में जो है चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है 7 जा 49,
ठीक है, 7 7 जा 49 और फिर 7 जा कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 7 क्यूब टू दी पावर 2/3 2/x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको अब ध्यान दीजिए तो 7 क्यूब इसका पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 6/x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बेस सेम है तो पावर को पावर से कंपेयर कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर का पावर से कंपैरिजन कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या है 7 टू दी पावर 6/x और 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका पावर 6/x है, इसका पावर 2 है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। 6/x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 6/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इधर आ जाएगा, ये x वहाँ चला जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। तो 2 इधर आ गया और वो इधर, ये x उधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि क्या है कि क्यूबिक रूट 2x प्लस 3 क्यूबिक रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, पहले 2x प्लस 3 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं हम, देखिए कि यहाँ पर जो है पावर 1/3 है, इधर कोई पावर बन ही नहीं रहा है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस पावर को वो करने दोनों तरफ हम क्यूब कर दें, तो यहाँ का ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 1/3, इसका हमने क्यूब कर दिया, और इधर भी 5 टू दी पावर 3 हो गया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब ये पावर अंदर जाएगा इसके, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 125, इधर जाएगा 3 उधर जाएगा, तो ये बचेगा 122। तो x इज इक्वल टू 122 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 एंड 2, x इज इक्वल टू 61 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इस तरीके कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर पावर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू 256 अपॉन 625 टू दी पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 16 इंटू 16 है और ये 25 इंटू 25 है, तो सीधे 16 अपॉन 25 में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब इसी ऐसे क्वेश्चन हो कि इसको आप कर लीजिएगा, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप ही लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन हो कि 1/27 टू दी पावर -1/2, ठीक है, और ये है प्लस
1/625 टू द पावर -1/4। ठीक है, तो क्या होगा ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं कि आप लिख सकते हैं क्या 1/27 टू द पावर -1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 को 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1 -1/2 और प्लस 1/5 टू द पावर 4 टू द पावर -1/4। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, ये -2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर -3/2 प्लस 1/, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर -1। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3/2 इंटू 5 टू द पावर 1। ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 टू द पावर 3/2। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कहते हैं ये बन जाता है। अगर इसी को क्या कहते हैं हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n -1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3/2। ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अक्सर कर पेपर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देखिए 2 टू द पावर n प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -1। क्या है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो या तो हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर n इंटू 2, इसको भी इसी फॉर्म से कन्वर्ट किया, माइनस 2 टू द पावर n। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर 2 टू द पावर n कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 टू द पावर n कॉमन कर दिए, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 टू द पावर -1। और नीचे देखिए ये 2 टू पावर n इसमें भी कॉमन हो रहा है, बाहर कर दिए तो 2 माइनस 1। ये 2 टू पावर n 2 टू पावर n कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1 1। ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 3/2। है ना सिंपल, इस तरीके का। नेक्स्ट देखिए एक इसी तरीके का क्वेश्चन और है कि 16 इंटू 2 टू द पावर n -1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/14। देखिए यहाँ पे फिर इसी हम फॉर्म से यूज करें तो 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n एज इट इज छोड़ दिया। फिर देखिए नीचे 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, ये है। ठीक है, -2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n पूरे में से कॉमन है तो कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा यहाँ 16 इंटू 2 टू द पावर -1
-4 अपॉन, ठीक है, यहाँ देखिए 2 पावर n दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन कर दिया, ये हो गया 16 इंटू 2 टू दी पावर 2, और ये क्या है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4, ये 2 पावर n कैंसिल हो गया। अब इस 16 जो है ये 2 पावर -1, इसको क्या कहते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 16 अपॉन 2 लिख सकते हैं, -4, और नीचे क्या है 2 पावर 2 है 2 पावर n प्लस 2 था, तो ये 2 पावर n 2 पावर 2 होगा, तो ये 16 इंटू 4 हो जाएगा, अब -4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 8 जा 16, 8 -4 4 हो गया, अपॉन 16 4 जा 64, और 64 -4 60 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, और 4 बचेगा 2, 4 5 जा 1/15 आएगा बेटा, ये 1/15 कर लीजिए, ठीक है ना, 1/15 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, आप उसको लगाइएगा, ठीक है ना, ध्यान से लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 64 टू दी पावर 64 अपॉन 125 टू दी पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 टू दी पावर 1/4 प्लस रूट प्लस रूट 25 अपॉन क्यूबिक रूट 64 टू दी पावर 0। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16 अपॉन 81 टू दी पावर -3/4 प्लस 243 अपॉन 32 3/5 ऑफ 9